हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। काबुल हैज़ फॉलन। तालिबान जीत चुका है अफगानिस्तान को। कैपिटल यहाँ पे कब्जा चुका है तालिबान। और ये एक बहुत बड़ी हार है यूएस के लिए। बाइडन का एक बहुत बड़ा ये ब्लंडर है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ ही घंटों में तालिबान ने ये कहा है कि ये चार्ज ले लेंगे काबुल से। और ऐसा नहीं है कि अभी कुछ किलोमीटर ये दूर है, काबुल को कंप्लीटली घेर लिया है। यूएस ने डर के मारे जो अपने डिप्लोमेट्स हैं ये पुल आउट कर लिए हैं। इस तरीके से यूएस के डिप्लोमेट्स भागे हैं काबुल से। यहाँ पे आप देखोगे इमरजेंसी बेसिस पर यूएस का जो ये चॉपर है यहाँ पर लैंड किया यूएस एम्बेसी पर। जो भी इनके डिप्लोमेट है चॉपर में चले गए। पीछे से जो ये आग है ये डॉक्यूमेंट्स की। यूएस गवर्नमेंट ने इनको ये कहा कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर जला दो। जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है सब कुछ डिस्ट्रॉय करके लीव काबुल इमीडिएटली। और अशरफ गनी की सरकार भी यहाँ पर सरेंडर कर चुकी है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि अफगानिस्तान में एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। हम खुद ही चुपचाप जो ऑफिस है ये छोड़ देंगे और एक नई सरकार बनाई जाएगी अफगानिस्तान में। यह अभी तक क्लियर नहीं है कि अशरफ गनी के साथ यहाँ पर क्या होगा। क्या अशरफ गनी भी जो नई सरकार बनेगी वहां पे कुछ एक पोजीशन होल्ड करेंगे या फिर ऑल टुगेदर उनको साइडलाइन कर दिया जाएगा। अभी के लिए तो यहाँ पर ये लग रहा है कि अशरफ गनी रिजाइन करने वाले हैं और नई तालिबान बैक्ड गवर्नमेंट बनेगी इन अफगानिस्तान। और मैं शब्दों में यहाँ पर बयान नहीं कर सकता कि जो बाइडन के लिए ये कितना बड़ा ब्लंडर। आई थिंक उनकी जो प्रेसिडेंसी है वो याद रखी जाएगी अफगानिस्तान के इस ब्लंडर की वजह से। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दुनिया भर का मीडिया, चाहे यूरोप का मीडिया हो, अमेरिकन मीडिया, हर जगह ये शब्द यूज किए जा रहे हैं। जो बाइडन्स बिग ब्लंडर, मिडिल ईस्ट में जो उन्होंने यहाँ पर ब्लंडर कर दिया है कई सालों तक याद रखा जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा कि हुआ क्या है। तालिबान ने सिर्फ काबुल को कैप्चर नहीं किया, अब ऑल टुगेदर अफगानिस्तान की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है चेंज हो चुकी है। बहुत सारी प्रिजन्स थी, जेल थी यहाँ पर काबुल में, जहाँ पर अल कायदा के पुराने मेंबर्स, बहुत खतरनाक जो आतंकवादी हैं ये पकड़ रखे थे। तालिबान ने सबको यहाँ पर फ्री करने का फैसला किया है। इन आतंकवादियों को पकड़ने के लिए यूएस ने बहाया था अपना खून, इनके सोल्जर्स ने अपना खून बहाया था। इसलिए आज के समय यूएस सोल्जर्स खुद ही कह रहे हैं कि हमें अपनी सरकार पे भरोसा नहीं है कि ये लोग कब क्या कर देंगे। 20 साल तक यूएस मिलिट्री ने खून बहाया इन अफगानिस्तान। अचानक से जो बाइडन ने बिल्कुल पैनिक मोड में आकर इवैक्यूएट कर दिया सब कुछ अफगानिस्तान से। कोई नीड नहीं थी ये सब करने की। आप एक बार सोच कर देखिए, जो बाइडन अब अचानक से ये कह रहे थे कि मैं 3,000 5,000 सोल्जर्स वापस भेजूंगा अफगानिस्तान में, अब उसकी नीड ही नहीं है। यूएस डिप्लोमेट्स भाग चुके हैं, वो इनको मौका ही नहीं यहाँ पर मिलेगा कि अपने सोल्जर्स यहाँ पे लोग डिप्लॉय करें, अनलेस फिर से इन्वेजन करनी है, वो तो खैर अलग बात है। बट ओवरऑल यूएसए काफी हद तक डिमोरलाइज फील कर रहा है। इनका मीडिया खुद ही ये क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है कि अफगानिस्तान का जो ये कोलैप्स हुआ है विद इन डेज, इससे जो हमारे एलाइज हैं, जो आज के समय यूएस के मित्र मुल्क हैं, जिसमें आप इंडिया को भी काउंट कर सकते हो, जापान को भी काउंट कर सकते हो, ये सोचेंगे कि कल को हम यूएस पे डिपेंड कर सकते हैं अदर फ्रंट्स पे। क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट कुछ ही हफ्तों पहले ये स्टेटमेंट्स दे रहे थे। मैं चाहता हूं आप सब लोग बाइडन की जो स्टेटमेंट है ये सुने। और बाय द वे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जुलाई महीने की है, रफली 30 दिन के आसपास हुए हैं। रिपोर्टर ने ये पूछा कि क्या तालिबान का जो टेक ओवर है ऑफ अफगानिस्तान, क्या ये इनएविटेबल है, जैसे थैनोस की तरह आई एम इनएविटेबल, कि ये होना ही होना है। तो यहाँ पर बाइडन ने ये कहा, Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, नो। it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000. तो अगेन आई मीन ये दुनिया को ये बता रहे थे कि हमारे पास 3 लाख अफगान ट्रेंड सोल्जर्स हैं। उन्होंने यहाँ पर ये भी कहा कि ये वेल इक्विप्ड है एज एनी गुड आर्मी इन द वर्ल्ड। And an air तालिबान की संख्या कितनी है? 75,000 के आसपास। तो इट इज against नॉट something like इनएविटेबल। 75,000 Taliban. It is not an सो अगेन मैं यही कहूँगा कि बहुत ही बड़ा ब्लंडर है जो बाइडन का। इनको यही नहीं पता था कि मैंने 30 अगस्त की डेट दी है ना। अगेन यूएस की यहाँ पे एम्बेरसमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने ये कहा था कि 30 अगस्त को हम कंप्लीटली अफगानिस्तान से चले जाएंगे। तब तक तो लोगों को उम्मीद थी कि एटलीस्ट तालिबान तब तक काबुल को नहीं कब्जाएगा, मगर उससे पहले ही जो भी इनके समझौते हुए थे वे तालिबान सब यहाँ पे तोड़ दिए गए। तालिबान ने बहुत ही जल्दी रैपिडली यहाँ पे काबुल कब्जा लिया। और इसके पीछे मैं ये भी कहूँगा एक मेजर रीज़न ये है कि तालिबान को बहुत सारी व्हीकल्स मिल गई थी जो पीछे छोड़ दी थी यूएस फोर्सेस ने। अब कई लोग ये कहते हैं कि यूएसए ने इंटेंशनली जानकर अपने बहुत सारे जो हथियार है ये पीछे छोड़ दिए ताकि तालिबान को कब्जा ले। ये कंप्लीटली ट्रू है नहीं, क्योंकि जैसे आपको पता है इंडियन हेलीकॉप्टर के केस में काफ़ी जगह क्या हुआ है कि बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे, वहाँ पे अफगान गवर्नमेंट की फोर्स डिप्लॉयड थी और वो लोग यूएस वेपन्स यूज़ कर रहे थे।
फिर जब इन्होंने तालिबान को आते देखा, ये बस भाग खड़े हुए वहाँ पर, और जो इनके वेपन्स थे ये लग गए तालिबान के हाथ में। तो धीरे धीरे इनके पास जब हाईटेक वेपन्स आते गए, इनके पास व्हीकल्स का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है। जो आर्मर्ड व्हीकल्स आई हैं उससे बहुत ही आसानी से ही आगे बढ़ते गए और तेज़ी से इन्होंने घेर लिया यहाँ पे काबुल को। तो एक मैं कहूँगा बहुत ही बड़ी मिस कैलकुलेशन हुई है यहाँ पर बाइडन के लोगों से, बाइडन से खुद यहाँ पे काफ़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल मिस कैलकुलेशन हुई है। इंडिया को भी यहाँ पर इवेंचुअली सोचना होगा कि क्या हमारा जो यहाँ पर डिसीजन था कि बिल्कुल अफगानिस्तान से दूर रहो, नो बूट्स ऑन ग्राउंड, बिल्कुल भी इनको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करनी, एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करनी, इवन दो अशरफ गनी की सरकार ने बार बार गुहार लगाई थी कि प्लीज़ डू हेल्प अस। क्या ये जो डिसीजन था इंडिया का ये ठीक था? इंडिया में एक बहुत ही फेमस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुब्रमण्यम स्वामी, इन्होंने 2018 में ट्वीट करी थी कि सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक डिसीजन होगा फॉर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट कि क्या हमको एक इंडो अफगान मिलिट्री असिस्टेंस ट्रीटी साइन करनी चाहिए और हेल्प करना चाहिए अशरफ गनी को, या फिर सीधा सीधा यूएस के हाथ में सब कुछ छोड़ दो और अपने आप तालिबान यहाँ पे पावर गेन कर लेगा अफगानिस्तान में। तो इंडिया ने यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है ये चूज़ करी है। लॉन्ग टर्म में क्या ये डिसीजन हमको हर्ट करेगा या नहीं करेगा, ये हमको देखना होगा। नाउ इंडिया को अगर ये डिसीजन हर्ट करेगा भी तो प्राइमरली कश्मीर की तरफ से ही करेगा। पाकिस्तान बहुत सारे तालिबान के जो आतंकवादी हैं इनको भेज सकता है यहाँ पर पीओके के रूट के थ्रू कश्मीर में। उस सब के अलावा यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम ही है कि इंडिया को यहाँ पर कुछ ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होगा। मगर बाकी कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेट्स हैं जैसे कि डेनमार्क, नॉर्वे, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़, सभी अपने डिप्लोमेट्स को यहाँ से भगा रही हैं और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं मास इवैक्यूएशन हो रहा है। तालिबान ने इवन दो बोला भी है कि डिप्लोमेट्स को हम अटैक नहीं करेंगे, मगर कोई भी देश तालिबान के वर्ड को सीरियसली यहाँ पर ले नहीं रहा। मगर मैं यहाँ पर कहूँगा कि तीन देश एक्चुअली बहुत खुश होंगे इस डेवलपमेंट को लेकर। एक तो है यहाँ पर रशिया, फिर चाइना और पाकिस्तान। पाकिस्तान ऑफ कोर्स फॉर द टाइम बीइंग खुश है क्योंकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस था अफगानिस्तान से ये कंप्लीटली वाइप आउट हो चुका है। कई सालों की जो मेहनत थी ये मिट्टी हो चुकी है। ये एक स्ट्रैटेजिक जीत है पाकिस्तान के लिए, मगर साथ ही साथ अब दरवाजे यहाँ पर खुल गए हैं पाकिस्तान तालिबान के लिए। देखो अफगान तालिबान है क्या? ये ग्रुप है 75,000 80,000 लोगों का जो बहुत ज़्यादा रेडिकलाइज्ड हैं और उन्होंने जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उनको हटा दिया और अब खुद यहाँ पर सरकार संभाल रहे हैं। पाकिस्तान तालिबान भी ऐसा ही है, इनके नंबर्स कम हैं मगर ये भी मानते हैं कि जैसे अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान को कब्जा लिया है, कल को ये भी ऐसा कर सकते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म ऐसी चीज़ होती है कि जब आप उसके साथ खेलते हैं कब आपके कंट्रोल से बाहर चली जाए आपको पता लगता नहीं है। तो पाकिस्तान के साथ भी ये इशू यहाँ पे आ सकता है इन द फ्यूचर कि पाकिस्तान में ही जो बहुत सारे यहाँ पर ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ पर लोग कहे कि इस्लामाबाद की सरकार हमको सूट नहीं कर रही, चलो हम यहाँ पे पाक तालिबान के साथ मिल जाते हैं और कोशिश करते हैं यहाँ पर कि जो इमरान खान की गवर्नमेंट है इसको ओवरथ्रो करें। ऑब्वियसली ये इतना आसान होगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री काफ़ी स्ट्रांग है कंपेयर टू अफगान मिलिट्री, मगर पाकिस्तान को डेफिनेटली संघर्ष करना होगा इन द फ्यूचर यहाँ पर पाक तालिबान को संभालने में। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं। कराची में आपको पता होगा रिसेंटली फिर से अटैक हुआ है। इन द फ्यूचर भी आप देखोगे कि पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी सिचुएशन है ये काफ़ी ख़राब हो जाएगी। अगर चाइना का यहाँ पे काफ़ी बड़ा गेन है, यूएसए का मैं कहूँगा काफ़ी बड़ा गेन है। जिस तरीके से कई साल पहले यूएसएसआर ने जब कब्जाया था अफगानिस्तान को और यूएसए ने तालिबान का सपोर्ट करके यूएसएसआर को भगाया था, आज के समय रशिया ने भी यहाँ पर यही किया है। रशिया ने सीक्रेट लेवल पर तालिबान को बहुत सपोर्ट किया। यहाँ पर आप देख पाओगे 2019 की फ़ोटो है। तालिबान के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ये गए थे मॉस्को में मिलने के लिए रशिया के विदेश मंत्री से। फिर आपको यही पता होगा कि 2021 में रिसेंटली तालिबान के लोग चाइना भी गए और वहाँ पे चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उनसे भी यहाँ पर मिले। और चाइना के लिए देखो यहाँ पर गेन ये है कि अब पॉसिबिलिटी है कि चाइना एक बहुत ही बड़ा रोड नेटवर्क बना ले थ्रू आउट अफगानिस्तान और उसके अलावा माइनिंग भी स्टार्ट कर दे अफगानिस्तान में इनके नेचुरल रिसोर्सेज की। वेरी मच ए पॉसिबिलिटी। खून यहाँ पर यूएसए ने भाया है, इन दी एंड गेन करेगा चाइना। और फाइनली देखो अफगानिस्तान इन द फ्यूचर ह्यूमन राइट्स के इशू को लेकर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। हालांकि तालिबान ने इनिशियली कहा था कि हम लोग इतने ज़्यादा सख्त नहीं होंगे अपने रूल्स को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर, मगर जिन एरियाज़ को भी यहाँ पर तालिबान ने कैप्चर किया है इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन वीडियो। इन्होंने लोगों के सर काटे हैं, औरतों को ये लोग स्कूल जाने नहीं दे रहे। ऑल टुगेदर सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। कई साल पीछे जा चुका है अफगानिस्तान। जो भी तरक्की हुई थी ये सब यहाँ पर मिट्टी हो चुकी है। और अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो नई तालिबान की सरकार है क्या दुनिया इसको रिकॉग्नाइज करेगी? चाइना तो यहाँ पर तैयार बैठा है। चाइना ने यहाँ पर हिंट भी दे दिया है कि जैसे ही ये ट्रांसफर ऑफ पावर होता है ये पहला देश बनेगा, चाइना पहला देश बनेगा टू रिकॉग्नाइज द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान।
रशिया भी आप अगर देखो तो इंडिया को ये कह रहा है कि जल्द से जल्द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ ऑन द इशू ऑफ अफगानिस्तान। यहाँ पर देखना होगा कि रशिया क्या यहाँ पर प्रपोज करता है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, बट इधर वे अफगानिस्तान अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है। हम लोग वापस 20 साल पहले चले गए हैं, 2002 से पहले, जब तालिबान का यहाँ पे राज होता था। और अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या अल कायदा और बाकी जो आतंकवादी संगठन हैं ये फिर से यहाँ पर राइज करते हैं या फिर नहीं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की फ्रीडम सेल चल रही है। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कॉम्बो पैक। ना कॉम्बो पैक में फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एक परचेज से आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की प्रेपरेशन आप यहाँ पे कर पाओगे। ये कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करोगे तो 10,000 रुपीज़ वैसे ही आपको पे करने होंगे यहाँ पर, तो कॉम्बो का डिस्काउंट मिलता है। इसके ऊपर एडिशनल डिस्काउंट आपको लगेगा अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। तो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।